हाँ जी, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल तो कहाँ नहीं था राहुल? अच्छा चलो ठीक है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हमने हाँ भाग 2 पढ़े थे ना। भाग 2 में CAA NRC देख रहे थे। तो CAA में किसको नागरिकता दी जाती है? CAA में नागरिकता किसको दी जाती है? जो हाँ रिलीजियस परसिक्यूट होते हैं, धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं, उन्हें क्या दी जाएगी? नागरिकता। वो नागरिकता उन्हें कब दी जाएगी? वो भारत कब आए हुए होनी चाहिए? 14 क्या नाम है 2014 से पहले। 2014 से हाँ, यानी कि अगर 2014 के बाद 2015 में आएगा तो उसे नागरिकता मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि उसको CAA में क्या था कि जो रिलीजियस परसिक्यूट है, धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुआ, किन 3 देशों का नाम है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। उसमें किसकी बात किया गया? माइनॉरिटी की। माइनॉरिटी में कौन आएंगे? हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, बौद्ध आएंगे। क्या मुस्लिम आएंगे? नहीं आएंगे। मुस्लिम क्यों नहीं आएंगे जी? क्योंकि मुस्लिम वहाँ मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी कौन है? तो ये सब लोग हैं। इसीलिए इसको क्या दिया जाएगा? नागरिकता दी जाएगी। NRC सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? NRC सबसे पहले अभी लागू हुआ था असम में। कहाँ लागू हुआ था बोलो? असम में। असम में क्यों लागू हुआ था? क्योंकि बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था, पाक बांग्लादेश 1971 में। कब जी? 1971 में। तो उसके बाद कहा गया कि जो 1971 से पहले आया है हम उसी को नागरिकता देंगे, जो 1971 के बाद आया है उसको नागरिकता नहीं देंगे। क्योंकि 1971 के बाद बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में घुसे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या नाम है वहाँ की असम की सरकार को कहा कि आप क्या करिए, फाइल तैयार करिए। जब फाइल तैयार हुआ तो टोटल कितने निकल के आए? 19 लाख। कितने निकल के आए? 19 लाख में से 12 लाख हिंदू थे। तो हिंदू को टेंशन है, उनको CAA के थ्रू क्या मिल जाएगा? नागरिकता। और उसमें 6-7 लाख कौन है? मुस्लिम है। वो कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश। कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए थे बांग्लादेश। ठीक है, अभी देख तो म्यांमार में भी वो चला हुआ तगड़ा तख्ता पलट है, वहाँ भी एकदम बंदूक लेके वहाँ सेना खदेड़ रही है सबको। हाँ, वहाँ भी तो घुसने के लिए रोहिंग्या कर रहा है, गेट खोल दो गेट खोल दो, भक्त हो रहा। ठीक है, वहाँ की जाति का नाम है। ठीक है, वो रोहिंग्या मुसलमान। तो वो भी कह रहा है कि हमें भी घुसने दो। बोला नहीं, अब किधर? ठीक है, अब कहाँ थे? इसे यहाँ पर रख लो, इस पर रख लो, कोई नहीं, वो खाली है वो। अब देखो, तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। क्या नाम है? देखते हैं भाग 3। अब हम किस तरह में देखेंगे? भाग 3। तो CAA NRC में कोई डाउट है? नहीं है। एक आपका NPA फाइल हो रहा है। NPA फाइल एक रजिस्टर होता है जिसमें आपको ये क्या नाम है, जैसे जनगणना होगा ना इस बार, तो NPA फाइल से NPA फाइल में ही होता है। सपोज कर लो आप गांव में रहते हो, गांव में आप गए वो करने वाले कौन? जनगणना करने वाले। आपसे पूछा जी घर में कितना आदमी है? तो कितने परिवार? एक परिवार। कितना आदमी है? 10 आदमी। 10 आदमी में 4 आदमी यहाँ रह रहा है, 6 आदमी दिल्ली में है। 6 आदमी कहाँ है? दिल्ली में। उसका दिल्ली में गया और करने के लिए, तो वहाँ भी बोल दिया कि 6 आदमी, तो काउंटिंग डबल हो गया ना। इससे दिक्कत क्या होता था कि सरकार को एग्जैक्ट फिगर पता नहीं चल पाता। NPA फाइल होगा जिससे पता चलेगा, इसमें लिखा जाएगा अब 10 आदमी हैं, 10 में से 6 गांव में रह रहे हैं, 4 कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में। वो दिल्ली वाला के जब पूछा जाएगा तो बोलेगा आप इतनी लोग हैं? तो बोला नहीं, हम और भी लोग हैं। समझ में आ रहा है जी? तो बोला कैसे और लोग हैं? बोला हम 4 लोग यहाँ हैं और 6 लोग कहाँ हैं? गाँव में। तो उसका डेटा मैच कर जाएगा कंप्यूटर में। तो डेटा मैच कर जाएगा तो हमें क्या निकल के आएगा? एग्जैक्ट फिगर। हाँ, तो एग्जैक्ट फिगर तब हमें एग्जैक्ट डेटा पता चलेगा। उसके बाद लाया जाएगा NRC पूरे देश में। क्या लाया जाएगा? NRC से लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग ने जिनको नॉलेज नहीं था वो अफवाहें मार्केट में फैला रहे थे कि NRC आ जाएगा तो आप सबको कागज दिखाना पड़ेगा। ये गलत बात है। ये 1971 के, देखो ये एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। ये 1971 का ये जो लगा है लागू, ये कहाँ? सिर्फ असम में है। क्योंकि असम की कहानी कुछ और है। वहाँ पे बांग्लादेश का क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था। तो बांग्लादेश में वॉर हुआ था 1971 में।
तो बांग्लादेश के जो मुसलमान थे वो भाग के आए थे, इसीलिए उनके लिए वो लगा। जब ये पूरा देश में लागू होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे देखो उनकी कुछ अलग रूल रहेगी, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे मान लो आप 8 परिवार भी, 8 लोग हो तो किसी एक का आप दिखा दो, क्या नाम है, प्रूफ। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना जी, हाँ तो आप यहाँ के निवासी हैं, ठीक है। आपका घर है ना, पिताजी के नाम पे रजिस्ट्री तो होगा ना भाई, दादाजी के नाम पे रजिस्ट्री होगा ना। दादाजी के नाम पे होगा तो वंशानुगत के अनुसार कौन हो गए, पिताजी, और पिताजी के अनुसार कौन हो गए, आप हो गए, ठीक है। नागरिक, तो नागरिकता किसको मिलती है, जो 18 साल से ऊपर होते हैं। क्या 18 साल से नीचे का नागरिकता मिलता है, नहीं, अभियो नहीं मिलता है। 18 साल से नीचे को नागरिकता नहीं मिलता है, उसको नागरिक नहीं कहा जाएगा। काहे भाई, 18 साल से कम उम्र को पैन कार्ड बनता है, आज क्या नाम है उसका, पैन कार्ड, हाँ वो लिखा होता है मेन नहीं, उसमें उस पर जमीन रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं, गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते हैं, वो 18 साल के बाद। तो मेन काम कब होगा, 18 साल के बाद। तब जैसे 18 साल के बाद हो जाओगे, आपका पैन कार्ड बन गया, प्रूफ हो गया, तो आपको नागरिक मिल गया। नागरिक मिले थोड़ी ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, क्या आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आपको मेडल देंगे, आप कहेंगे क्या ये नागरिक हो गए ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका भाग 2 था। अब हम करेंगे भाग 3। आइए, भाग 3 नहीं है सर, बहुत सवाल पूछे। अरे भाग 3 बहुत अच्छा है, देखो आओ तो इधर देखते हैं। पहले इधर काहे परेशान हो रहे हैं, आइए सब देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, बोलो, भाग 3, मूल अधिकार। पादरियों का नाम। ए गधा, पहले इधर तो सुनना, अपने मन से उड़े लगता है, अपने मन से मत सुनिए। वहाँ जो नोट दिया ना, इसलिए नोट पहले नहीं बांटते हैं, अगली बार से नोट देना, तो क्योंकि आप जो बोलते हो समझ में आता है। तो चुपचाप सुनो ना, काहे आगे प्रवचन लेक्चर दे रहा है तुमको लेक्चर देने बोले है मूल अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक। जब पूछे तब बोला करो, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। अब मूल अधिकार होता कहाँ है जी, क्या होता है ये मूल अधिकार, कहाँ से लिया गया था, कहाँ लिए थे आपका मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया अमेरिका से लिया गया क्या मूल अधिकार। मूल अधिकार वो चीजें होती है, आगे बढ़ ज़्यादा हल्ला नहीं करो, रिकॉर्ड में आवाज चल जाता है। मूल अधिकार हर देश अपने अपने नागरिकों को कुछ छूट देती है, ताकि समाज में वो एक समान अधिकार पा सके, एक समान जैसे नौकरी पा सके, उसको समान घर बनाने का अधिकार हो, इक्वलिटी हो, ठीक है, और समाज में अपना अधिकार प्राप्त कर सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार। क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कौन देती है आपको, गवर्नमेंट देती है। कौन देती है जी, गवर्नमेंट देती है। तो ये जो मूल अधिकार का है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब 12 से 35 तक का है। अब हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 जो है ये परिभाषा को बताता है। किसको बताता है जी, परिभाषा। किसकी परिभाषा, मूल अधिकार की, मूल अधिकार की परिभाषा बताता है। यानी मूल अधिकार की परिभाषा क्या बताता है कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देती है, कुछ छूट देती है, जिससे कि वह समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके, ठीक है, बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। उससे क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। जैसे सपोज कर लो आप लोग हो, कहीं बात अपनी रखते हो तो बोलने का अधिकार होता है। ऐसा थोड़ी होता है बोलने पर कहीं लोग मारने लग जाते हैं, होता है जी, नहीं होता है। आप लोग कहीं कुछ पब्लिक एरिया, पब्लिक चीज़ें जैसे बस स्टैंड है, वहाँ पर सब लोग जाते हैं, बड़े लोग भी जाते हैं, छोटे लोग भी जाते हैं, गरीब भी जाते हैं, अमीर भी जाते हैं, वहीं से बस पकड़ते हैं। तो ये सब आपको क्या है, अधिकार है। ज़मीन खरीदना है तो ज़मीन खरीदने के लिए भाई उस पर ज़मीन बड़े लोग भी बोली लगाएंगे, छोटे लगाएंगे, जो इसका ज़्यादा पैसा लगेगा वो ज़मीन खरीदेगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है क्या कि तू कौन जाति का है, तुमको नहीं देंगे ज़मीन, नहीं, उसको पैसा से मतलब होता है, पैसा दे दो ज़मीन ले लो, ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि एरिया किसका है, तो फलाने कास्ट का है, तो उसी कास्ट को हम देंगे ज़मीन, चाहे उसका था कि दूसरे को हम लेने नहीं देंगे, वो एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ दो।
अगर उस चीज़ को भी पुलिस में कंप्लेन कर दिया जाए तो उस पर भी क्या हो जाएगा, FIR हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके लिए परिभाषा क्या कहता है, क्या कहता है जी बोलो? प्रत्येक देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देती है जिससे कि समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार। जैसे छुआछूत नहीं कर सके, क्या नाम है, जात पात, ठीक है, रंग भेद, इन सब चीज़ों को। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 का। किसका? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 पे 3-4 स्टार लगा लेना भैया। ये सवाल इतना बार पूछा गया है, पता नहीं कितना बार पूछा गया है इसको। हाँ, पहले इस बात को, इसको इत्मीनान से समझते हैं चीज़ को। अनुच्छेद 13 जो कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 13 ये जो है वो नागरिकों के लिए है कि उनके मूल अधिकार को संरक्षण देता है। कैसे देता है, इस बात को समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 13 कहता है संविधान के पहले और संविधान के बाद कोई भी ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जिससे कि नागरिकों की मूल अधिकार में हनन हो सके। मूल अधिकार में हनन हो सके। अगर कोई ऐसी, हनन मतलब उल्लंघन, हनन मतलब उल्लंघन, उल्लंघन मतलब उसे क्या नाम बोलते हैं, डिस्टर्ब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब समझ गए ना आपको? हाँ, डिस्टर्ब। कुछ ऐसे अंग्रेजी वर्ड होता है ना उसका हिंदी डिफिकल्ट होता है, बट इंग्लिश क्या होता है, आसान होता है। तो उससे क्या हो, उसका हनन नहीं हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है जी, ठीक है। आपके शीट में भी देखो लिखा होगा, इसमें उतना नहीं लिखा है। इसमें लिखा है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। इस अनुच्छेद 13 को अल्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अल्पीकरण। क्या कहते हैं? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है लगान लगाना। क्या होता है जी? लगान लगाना। अब लगान लगाना मतलब बात को समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है या संविधान हमारा कहता है, इसका संरक्षण कौन करता है? संविधान का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति का मूल अधिकार सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। अगर कोई सरकार वैसा कानून बनाती है जिससे किसी की मूल अधिकार में हनन होता है, अवहेलना होता है, तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी इस जो संविधान है, ये जो है अनुच्छेद 13 जो है वो संविधान पर लगाम लगाता है। क्या करता है जी? संविधान पर लगाम लगाता है। कैसे लगाम लगाता है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जैसे इंदिरा गांधी ने क्या कह दिया था, संसद में बिल पारित कर दिया था कि संसद जितना बार चाहे उतना बार संशोधन कर सकता है, उतना संशोधन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोला है चाची किधर, आपको नहीं बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी को ठीक है, क्या बोला? किधर? अनुच्छेद 13 इधर अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे कि हाँ मूल अधिकार का क्या हो, हनन हो, उल्लंघन हो। तो उल्लंघन हो तो अगर आप क्या नाम है बार बार संविधान संशोधन करेंगे तो मूल अधिकार में क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्योंकि संविधान का मेन संरक्षक कौन है, कौन है जी? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे बहुत जगह पहले होता था, ठीक है, कि दलितों पे बहुत अत्याचार होता था ना जी। आज भी बहुत जगह होता है, बहुत कम होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। मान लो दलित है, कहीं पे सरकारी नल लगा हुआ है, तो सरकारी नल है तो उस पर दलित पानी नहीं पी सकता है, और उसको मुँह लगा के नहीं पी, ऐसे पिएगा, पी दिया तो पानी अगर वो नल छू दिया तो नल क्या हो गया, छूत हो गया, अपवित्र हो गया, कहते छूत। तो इसका मतलब भैया वो जो दलित है वो तो ज़्यादा पावरफुल है, नहीं पावरफुल हुआ फिर तो। एक बात बताओ, एक बैटरी है, आप बैटरी से प्लग लगा करके आप ट्रांसफार्मर में सटा दो तो कौन उड़ेगा, बैटरी की ट्रांसफार्मर? बैटरी। तब पावरफुल कौन है?
ट्रांसफार्मर पावरफुल है इसका मतलब, यानी ट्रांसफार्मर में सटने से बैटरी उड़ जा रही है तो इतना पावरफुल कौन है? दलित है, तो उसको और ऊंचा सम्मान देना चाहिए। अगर किसी के छूने से अछूत हो जाए या किसी के कुछ बोलने से ऐसे होता कि हाँ ये मतलब अमीर लोग हैं, जनरल लो वाले लोग हैं, तो दलित को छू देंगे तो पवित्र हो जाएगा, तब कौन बड़ा होता? जनरल वाला। तो इसका मतलब दलित तो क्या माना जाता है? छोटा माना जाता था, मानते थे ना, काय भैया ये छुएगा तो क्या हो जाएगा? अछूत हो जाएगा, तो बड़ा हो गया ना जी और छोटा हुआ बड़ा हो गया, तो उसको तो और बड़ा का दर्जा देना चाहिए। सर पहले इनको इस वजह से बोला जाता था क्योंकि ब्राह्मण बनिया के यहाँ ना जिस सब नॉनवेज नहीं खाया जाता था, इसलिए बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं, बनिया भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन आज भी मैं एक चीज़ बड़ा दुख के साथ कहता हूँ, आपको तो नहीं पता, मैं बिहारों में देखता हूँ जो ब्राह्मण पंडित होता है ना, वो दलितों से दूरी बनाए रखता है। ठीक है, ये एक सामाजिक मान्यताएं हैं, जब तक कि आपके दिमाग में कूड़ा रहेगा समाज तरक्की नहीं करेगा। समाज को तरक्की करना है। एक बार बताओ, वो बंदा दलित है तो क्या लेटर दे के आया था कि हमें दलित में भेजो? आप पंडित हो, चाहे हम पंडित हैं, नहीं भाई बताओ, हम पंडित हैं तो हम क्या एप्लीकेशन दिए थे कि हमें ऊंची जात में भेजो, या फिर मोहर लगा हुआ है? अगर वही दलित किसी पंडित को, ब्राह्मण को 1000-2000 का नोट दे तब नहीं छुआया है? अरे भाई वो नोट तो गांधी जी हैं, वो कहाँ जाएंगे? बैंक में। लेकिन उसका हाथ का अगर गिलास छू दिया तो पानी नहीं पिएगा। ठीक है, ऐसे पंडित उन्हें दौड़ा के मारो एकदम कूच के मारो धर के। एक मन को सिया रही होगी नहीं सर, मेरा चीज सोच रही हूँ। हम पता है हमारे दोस्त थे, अब इसे सपोज कर लो आप यहाँ पर बैठे हो, आपको यहाँ पता है कौन ऊंच है कौन नीच है? नहीं पता इतने छात्र में। तो ये क्या, अगर यहाँ एक कदे नहीं, यहाँ दलित नहीं बैठेगा, यहाँ वो ब्राह्मण बैठेगा, तो ये किसका आ जाएगा? अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हो जाएगा। अनुच्छेद 13 क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ये दिया है। ये जो था साथ में, हाँ बात कर रहा था, साथ में यह अनुच्छेद 13 राज्यों को आदेश देता है, राज्यों को आदेश देता है कि आप कोई भी वैसा अगर कानून बनाने वाले हैं जिससे उस राज्य के लोगों के मूल अधिकार में हनन होता है, तो कानून बनाने से पहले कानून क्या कर देना है? खत्म कर देना है। राज्य का मतलब आप क्या समझते हैं जी? राज्य का मतलब 28 राज्य नहीं, जिसको आप 28 राज्य कहते हैं वो क्या है? वो प्रोविंस है। वो क्या है? वो प्रोविंस है। ठीक है, राज्य का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट, जैसे आपका आरबीआई क्या है? आपका एक स्टेट है। क्या आपका? स्टेट है। वो आरबीआई अगर कल नीला नोट ला देगा, नीला नोट तो ही चल ही रहा है, पीला नोट ला देगा तो आपको मानना पड़ेगा। काला नोट ला देगा तो काला आपको मानना पड़ेगा। आप नू ना नहीं कर सकते हैं। नोटबंदी में नोट कहाँ से आते हैं? जहाँ से आते छोड़ो, उसको गोली मारो। नोटबंदी में आरबीआई नोट बदल दिया, आप कुछ बोले, लाइन में लग के निकाले ना पैसा तो वो क्या है? स्टेट है। क्या है? रेलवे स्टेट है। रेलवे अगर कह देगा कि हम टिकट अब ऐसा नहीं देंगे, इतना बड़ा पन्ना देंगे, तब मना कर सकते हो? उतार देगा ट्रेन पर से ठीक है, तो ये आपका क्या है? स्टेट है। यानी जिसकी अपनी एक बड़ी संपत्ति डिपार्टमेंट है, उसे क्या बोलते हैं? कि स्टेट। भारत में हजारों स्टेट हैं, सब स्टेट हैं। जैसे आप पेट्रोल भराते हैं, HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, ये सब क्या है? स्टेट है। सब क्या? एक स्टेट है। तो जहाँ भी हम स्टेट की बात करेंगे वहाँ क्या समझेंगे आप? डिपार्टमेंट। राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या समझना आपको? डिपार्टमेंट। लेकिन अगर हम आपको स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तब किसको मानोगे? 28 राज्य। ठीक है, तब किसको मानिएगा? 28 राज्य। तो एक बात बताइए कि मूल अधिकार का जो संरक्षण है, इसका जिम्मा किसके पास है? केंद्र के पास कि राज्य के पास? किसके पास है? गधा, राज्य के पास
इसमें राज्यों को आदेश देता है। सर राज्य को भी तो केंद्र संभालता है। हाँ, राज्य को भी तो केंद्र संभालता है। अब राज्य का मतलब फिर से आप वही राज्य समझने लगे। राज्य का मतलब वो राज्य कहाँ समझने लगे? राज्य का मतलब डिपार्टमेंट। तो किसका है ये? डिपार्टमेंट को आदेश देता है कि आप कोई वैसा, जैसे रेलवे है, अभी रेलवे देखे थे कुछ दिन पहले तुरंत नियम बना दिया कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम लेंगे। बोला ना जी, लड़का आंदोलन कर दिया, ऐसे कैसे होगा? किसका उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 13। अभी उस पर विचार हो रहा है। आज 4 तारीख है ना, आज उस पर फैसला आ गया आएगा। ठीक है, तो वह हाँ बिल्कुल चेंज, लेकिन क्या हो गया उससे? मूल अधिकार में उल्लंघन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या नाम, कानून हमारा क्या कहता है कि कोई वैसा कानून नहीं लाएंगे जिससे मूल अधिकार में क्या हो? हनन हो, उल्लंघन हो। समझ रहे बात को? एक बार मोदी जी को भी फटकार लगाया था। ओह माय गॉड, सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ऐसा होता है ना, जो ये किसी के अंडर में नहीं होता। भले जो लोग कुछ बोल दें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके सामने सब खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो उन्होंने, क्योंकि एक बार मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा हम 370 हटा दिए, हम क्या नया राज्य वो बना रहे हैं, संसद बना रहे हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हम एकदम मोदी जी खुश। अब मोदी जी सोचे कि काम करते हैं, अब हम नया कानून लाते हैं, नया कानून लाते हैं। पहले जो जज की नियुक्ति होती थी वो कोलिज्म से होती थी। कोलिज्म का मतलब होता है कि कोलिज्म का मतलब होता है कि बहुत 5-6 जजों का एक बेंच बैठेगा। ठीक है, बेंच बैठेगा और वो डिसीजन लेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन आएगा। जूरी मेंबर नहीं, अलग होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति होती है ना, तो नियुक्ति का सिलेक्शन कौन करता है? उसका एप्लीकेशन निकलता है, देखे हैं कभी? आप देखे हैं सरकारी रिजल्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में या जो बड़े बड़े हाई कोर्ट के अच्छे अच्छे जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उसकी सिलेक्शन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के ही जो सीनियर जज होते हैं, क्या होते हैं? सीनियर जज। उनकी एक पैनल बैठती है और वो डिसीजन लेते हैं कि क्या नाम है, कौन जज बनेगा। वो पूरे देश के जजों की देखते हैं, क्या नाम है, रिकॉर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इसकी निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। तो इसमें किसी बेवड़े को थोड़ी बैठा देंगे। नहीं, राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र देता है और कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आप सुनो तो, सीजीआई को नियुक्ति पत्र मतलब नियुक्ति देता है, लेकिन राष्ट्रपति थोड़ी, मतलब राष्ट्रपति सिफारिश किससे लेता है? प्रधानमंत्री से। अब प्रधानमंत्री किससे लेता है? इन्हीं लोगों से। तब प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ें अब ये नहीं होगा, अब क्या लाएंगे? न्यायिक नियुक्ति बिल। क्या लाएंगे? न्यायिक नियुक्ति बिल। ठीक है, हाँ, एक बिल होता है इसे, और इस बिल को पारित करा दिया कहाँ? संसद में। ये बिल पारित भी हो गया, हमारे राष्ट्रपति साहब साइन भी कर दिए इस बिल पर। बिना पढ़े है राष्ट्रपति। देखो राष्ट्रपति लोग इतना समय नहीं होता कि बिल पे पढ़ा जाए। उनके जो पीए होते हैं, जो उनके पास जाता है ना, तो इतना छान के जाता है ना कि वहाँ डुप्लीकेट चीज़ जा ही नहीं सकता है। राष्ट्रपति पढ़ते हैं, देखते हैं, अब मान लो 50 पन्ना कर दिए, तो राष्ट्रपति के होमवर्क थोड़ी है कि 50 पन्ना पढ़ेंगे पूरा। उनके ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, वो सब पढ़ करके और राष्ट्रपति साहब बोलते हैं सर यहाँ खाली साइन कर दीजिए आप। क्योंकि साहब कहा ही रहे, तो ये नियुक्ति, जजों का नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति बिल है, इससे जज की नियुक्ति होगी। ठीक है, करो। राष्ट्रपति साइन कर दिए तो ये लागू हो गया। अब जजों की बेंच बैठा, वो देखा, वो बिले फाड़ दिया, बिल फाड़ दिया। मतलब मोदी जी ऐसे थोड़ी होगा। किसका उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 13 का, क्योंकि ये मूल अधिकार था किसका? जजों का, सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति का। और आपने बिल ला के उसके अधिकार का क्या किए? हनन कर दिए। जब भी उसकी अधिकार का हनन कर दिए तो ये चीज नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज इतनी, क्या नाम है, ये अनुच्छेद 13 इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो इससे मेन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? संविधान का, संविधान पर ये लगाम लगाता है, यानी संविधान के, यानी कि मूल अधिकार का संरक्षण देता है। क्या देता है जी? संरक्षण देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 13। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अब चलते हैं अनुच्छेद 14 पे। इसको मिटा दिए, कुछ नोट करना है, नोट करना तो कुछ नोट करो, तो मिटाते हैं। देखो पढ़ते ऐसे चलो ना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कहीं से भी सवाल आ जाए, पीसीएस में आ जाए, यूपीएससी में आ जाए, क्योंकि आप सब इनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत हाई मतलब अच्छे पोस्ट के लिए वैकेंसी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उनमें ये सब चीज़ डीप में पूछा जाता है। जो लोग ग्रुप डी, चपरासी, खलासी की तैयारी कर रहे हैं, इतना डीप में ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है, अनुच्छेद 13 जो है वो संविधान पर लगाम लगाता है, ये मूल अधिकार का संरक्षण देता है। अनुच्छेद 13 समझ में आ गया? हाँ, वही पूछेंगे कि अनुच्छेद 13 भारत के संविधान को क्या देता है, हाँ क्या चीज, मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 क्या महत्व है, क्या महत्व है, क्या महत्व है, किसका संरक्षण नहीं देगा तो पकड़ लोगे। अनुच्छेद 13 का क्या महत्व है? ऑप्शन में ये रहेगा, संविधान का पे लगाम लगाता है, मूल अधिकार की संरक्षण देता है, ऐसे करके रहेगा कि मूल अधिकार को बढ़ाता है या मूल अधिकार को मार देता है। ठीक है, तो ऐसे करके रहेगा, आपको मिटा दो इसको। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है, एक लाइन में क्या क्या सीखे आपने कि संविधान के पहले एवं संविधान के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं आएगा जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार में क्या हो, हनन हो। संविधान के पहले और संविधान के बाद कोई भी ऐसी कानून नहीं लाना है, ठीक है। साफ साफ ये कहना है कि हर व्यक्ति का मूल अधिकार सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति का मूल अधिकार सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अनुच्छेद 14, अब यहां से आपका शुरू होता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष मतलब बता रहे हैं, समानता के अधिकार। विधि का मतलब होता है कानून, विधि का मतलब क्या होता है, कानून, यानी कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए क्या है जी, बराबर है। आप चाहें क्या नाम है, एक बिजनेसमैन है, चाहे एक मजदूरी करने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, आईएएस अफसर हैं, आप भी उसी कटघरे में खड़ा होंगे जहाँ पे आईएएस अफसर खड़ा होगा, आप भी उसी कटघरे में खड़ा होंगे जहाँ पे प्रधानमंत्री की जरूरत पड़े तो वो भी खड़ा होंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को खड़ा कर दिया था, वो पिनक गई थी। ठीक है, मतलब अरे पिनकना का मतलब तो बात को दिल पे ले ली थी कि हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। तो कोर्ट ने कहा मैडम इसमें गलती हमारी नहीं है, कानून सबको समान नज़र से दिखता है, कानून, हाँ कानून अंधा होता है पर जज अंधा नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कानून अंधा इसलिए होता है सबूत मांगा जाता है। अब इसको सुन लो फिर टॉपिक भटक जाएगा, उसको भी छेड़ेंगे अभी बीच में। कानून सबके लिए बराबर है, यानी जिस कटघरे में एक मजदूर का लड़का खड़ा होगा, एक मजदूर खड़ा होगा, एक चोर खड़ा होगा, एक अपराधी खड़ा होगा, एक किडनैपर खड़ा होगा, एक रेपिस्ट खड़ा होगा, उसी कटघरे में एक अफसर खड़ा होगा, उसी कटघरे में एक विधायक, सांसद, मंत्री जो भी है सब खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि हम वीवीआईपी हैं। बिहार में भी क्या हुआ, ठीक है, अब इस पर चलते थोड़ा सा उसके बारे में बता दे। पहले कहानी 2-3 सुना देंगे, रिलेटेड घटना, तो याद हो जाएगा आप लोग को। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कानून सबके लिए क्या है, बराबर है। दो लोगों को छोड़कर, दो लोगों को, यही बताने वाले थे, तुम बीच में छेड़ते ना भूल जाते हैं फिर। दो लोगों को छोड़कर, एक आपका कौन है, राष्ट्रपति, और दूसरा कौन है, राज्यपाल। सीजीआई को भी खड़ा कर देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब खड़ा हो जाएंगे। काहे दो लोगों को छोड़कर, बात समझिए। मान लो, सुन लो राहुल, सुन लो पहले इधर, वही तब लिखाना नहीं है। सीट मिला है ना, नोट्स मिला है ना, नोट्स नहीं मिला तुम्हें, अब नोट्स खत्म हो गया कि तो फोटो कॉपी करा लेना। अब अगली बार से क्या नाम है, ज़्यादा नोट्स छपाएंगे।
नोट जितना छपा था सब बट गया। ठीक है, कोई नहीं, अब सुन लो, कहानी सुन के याद कर लेना, तो बाद में यूट्यूब पर फिर से देख लेना। कहानी ज़्यादा याद रहता है, एक लिख रहा कुछ याद रहता है वो नहीं। क्या बात कर रहे थे जी? हाँ, 2 लोगों को छोड़कर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और काहे भैया, मान लो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उन लोग से मुंह लगाना बेकार है जिससे बाद में जा करके ख़त्म हो जाए। कैसे? नहीं समझानी लाइन को। मान लो आपसे हमें पैसा मांगना है, हम बोलेंगे कि अजी XYZ जो भी है आप हमें 1000 रुपये दीजिए, लेकिन हमें पता है ये आदमी नहीं देगा, तो मांगना उचित है? नहीं, मांगना ही नहीं चाहिए। काहे भैया, नहीं देगा तो उससे मांगो ही नहीं। हमें ये भी पता है, उनसे बोलेंगे जी 5000 रुपये दो, लेकिन ये पता है कि शुरू में बोल दिया, बाद में मना कर सकता है, तो बाद में नहीं हो गया, काम हो गया। काहे जी, हमको पता है कि नहीं देगा, तब मांग के मुंह खराब करने की जरूरत, मांगो उसी से दो जो दे सके, तो सजा उसी को दो जो पा सके। राष्ट्रपति और राज्यपाल को माफ करने का अधिकार है। क्या करने का? माफ करने का। उसको सजा दोगे वो खुद ही माफ कर लेगा। उसको सजा दोगे वो खुद ही माफ कर लेगा। जा, कोई गलती फांसी की सजा भी कोई माफ कर सकता है। हाँ, अगर इसने कोई गलती कर दिया तो किसने? राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर कोई गलती करता है तो सबसे पहले उसको पद से निष्कासित किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति मान लो कोई बड़ी गलती कर दिए तो सबसे पहले उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। महाभियोग चला के उनको पद से, उनको अधिकार छीना जाएगा। इस्तीफा। शक्तिमान देखे हैं? शक्तिमान में एक तमराज किलविस आता था, एक लेकर के शक्तिमान का सब पावर खींच लेता था। फिर शक्तिमान कैसे होता था, कुछ नहीं, कोई पावर नहीं है। अब कुछ करेगा? नहीं करेगा। वैसी राष्ट्रपति का सब पावर से खींच लो, राष्ट्रपति झूलते रहेंगे। ये कौन है? कोविंद जी। अच्छा, आइए बैठिए, कुछ नहीं, हमारा पावर ही नहीं है। ठीक है, तब उसको क्या दिया जाएगा? सजा। तब जब राष्ट्रपति नहीं है तो फिर आम आदमी हो गया। जब राष्ट्रपति नहीं है तो ये वाला लागू लगेगा? नहीं लगेगा। ये उसके लिए जो पद पे स्थापित है। जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, अगर उनको कटघरे में खड़ा करके कोई वो दे देगा पनिशमेंट, तो माफ़ कर पाएंगे? नहीं, उनको अधिकार नहीं है। तो पद पे रहते हुए क्या हो जाएंगे? वो सजा पा जाएंगे। लेकिन सजा तो राष्ट्रपति माफ करा सकता है। वो बाद में नहीं जी, सजा तो मिल ही जाएगा। और राष्ट्रपति नहीं माफ किया तो फिर जेल जाएंगे। तो ये तो बात अलग चीज़ हो गया। लेकिन राष्ट्रपति को जैसी बोलेगा आपको 5 साल की सजा होती है, बोले कागज इधर लाओ, ये सजा माफ होती है, जा ला कागज इधर ला, तू सजा देगा हमको, हम ही तुमको नियुक्ति पत्र दिए, हमको सजा देगा। ठीक है, अभी जो राष्ट्रपति पढ़ेंगे ना, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, ये संविधान इतना इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्या होता है ना, आप ढंग से पढ़ते नहीं हैं, किताब लेके पढ़ते हैं, उसमें एक एक लाइन में ऐसे लिख देता है, सोच रहा है क्या, और उसको कुछ को कुछ हम लोग समझ लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना जी। तो इसीलिए ये चीज़ हमें समझ में नहीं आता है, तो हमको समझ भी बाद में भूल जाते हैं। आप लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, बहुत से लोग हिस्ट्री को सब याद हो गया ना, जो पढ़े हैं। बोरिंग लगा? नहीं लगा, ये भी नहीं लगेगा। मॉर्निंग वाले बैच कोई है? मॉर्निंग बैच तुम हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, उसमें मज़ा आ रहा है ना। बस अभी आप लोग का जब मॉर्निंग में ज्योग्राफी खत्म हो जाए तो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स। राज्यपाल कहाँ बैठता है? राज्यपाल, हाँ इन्होंने सही सवाल पूछा। खैर इसका आगे अभी बता दे रहा हूँ। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रधान होता है। कौन होता है जी? राज्य का प्रधान। और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रधान होता है। कहाँ का प्रधान होता है? देश का प्रधान होता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसीलिए राज्य में कौन बैठता है? राज्यपाल। और देश में कौन बैठेगा? राष्ट्रपति। आइए आप, हाँ इसको कम रहता है पावर, इनको ज़्यादा रहता है। राष्ट्रपति आपकी फांसी की सजा को माफ कर सकती है। निर्भया कांड में भी सर गए थे ना ये लोग, तो बोला कौन है? अच्छा ये है, रेपिस्ट है, इसको फांसी, जल्दी लटकाओ। इतना देर काहे किया इसको? सर वो भी तो एक बार सोचेंगे ना, कोई चीज ऐसे ही थोड़ा तो माफ करवा देंगे। हम तो कहते हैं पता है, कुछ नहीं करो ना, 8-10 को लाता लटका दो। रेप करके आया, जैसे जुर्म, यार इसको जेल में रखना पता है। जैसे जो भारत सरकार
जो कहते हैं जैसे जिनको जेल में रखता है, आपको पता है जेल के मेन्यू के हिसाब से एक बंदे की एक दिन के 55 रुपये खाना खिलाना पड़ेगा। कितने का? अभी जो एनआरसी की बात हो रही है उसमें जो लोग पकड़े जाएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा? जेल में। एक बात बताओ, एक दिन का 55 रुपया, मान लो 1 लाख आदमी पकड़ा गया। कितना पकड़ा गया जी? 1 लाख आदमी। और इसको एक दिन का 55 रुपया यानी कितना खर्चा आएगा? 55 लाख। कितना खर्चा आएगा जी? 55 लाख। कितना आएगा? 55 लाख। एक दिन का 55 लाख रुपया आ रहा है, यानी कि 50 लाख मानो अराउंड जोड़ जाड़ के, यानी 2 दिन में 1 करोड़, तो 365 दिन में कितना आएगा जी? लगभग 170 कितना 170-180 करोड़ हो जाएगा ना, 180-90 करोड़। मतलब साल के 200 करोड़ रुपया वो कहाँ से आएगा? हम लोग को टैक्स से जाएगा। तो ये सही चीज़ नहीं है ना, इसीलिए सरकार को कहते कुछ नहीं। जैसे ये सब अपराधियों को रखने से अच्छा है ना, अच्छा रेपिस्ट है, हाँ टांग दो, टांग दो जाके इसको। काम क्या उतना नहीं करवाते हैं जितना उस पर खर्च होता है। कुछ बहुत कम कैसी रोटी दी जाती है आपको पता है? भाई जो भी रोटी दी जाती है छोड़ो, उसकी बात नहीं करेंगे। इधर आओ, आइए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता अधिकार। अब आइए, अब इसी में एक चीज और कहता है अनुच्छेद 14। आइए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार यानी कानून सबके लिए बराबर है, और कानून भी सबको समान नज़र से देखता है। समान नज़र से देखता है। इस बात को समझ में आया? अभी बिहार में कुछ दिन पहले पप्पू यादव के जेल हो गया। क्योंकि भैया, क्योंकि आपने कोरोना का उल्लंघन किया। हालांकि कोई बड़ी उल्लंघन नहीं था, हाई कोर्ट जाते तो माफ़ हो भी जाता। लेकिन क्या हुआ, अब केस लंबित था ज़्यादा, 40-45 के बाद नंबर आता था उनका। एक दिन में 10 की सुनवाई होता तो जज बोलता आज का बाकी कल देखेंगे, ठीक है। और इनका जो पप्पू यादव के जो लोग थे, इन्होंने कहा कि क्या नाम है कि जज से कि साहब ये क्या नाम है, समाज सेवी हैं, इनका सुनवाई पहले कर दिया जाए। वो बोला नहीं। अनुच्छेद 14 समाज सेवी बोलना कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर क्या चलेगा? कानून। अब कानून सबको समान नज़र से देखता है। जिसका केस की डेट पहले है उसकी सुनवाई पहले होगी। इन 40वां नंबर पे है, 40वें पे देखा जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए अनुच्छेद 14 2 चीज़ों को देता है, एक विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और दूसरा कहता है कानून भी सबको समान नज़र से देखता है। किस नज़र से देखता है जी? समान नज़र से देखता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद ये सब ऐसा है, आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा। मूल अधिकार से सवाल आना ही आना है। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे हॉट टॉपिक बन जाते हैं, मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इन सब से सवाल पूछना ही पूछना है आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ते जाइएगा। जो चीज़ आपको लगे कि अच्छा है, इसको कॉपी में लिखने में देर नहीं करना है, हम मिटा देंगे नहीं तो तुरंत। इसीलिए आप हाँ फिर वीडियो देखेंगे बोला सर वीडियो देख के लिख लेंगे। आइए 15 कहता है, ध्यान से सुनना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव नहीं करना है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जाति का मतलब SC ST OBC जनरल। अब ऐसा है, देखो आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर में होता है क्या? ऐसा पहले होता था, आपको इतिहास में पढ़ा चुके हैं जी। वो कौन सी घटना थी जिसमें केरल की थी, वो मंदिर से नहीं गुजरना है, दूर से गुजरना है। हाँ, किसी को याद नहीं है? हाँ, पूरा गांव घूम के जाना है। दरवाजी नहीं याद है? सबको डंगाएंगे रास्ते में। वो छोड़ो सर, इधर आओ। जाति के आधार पे, अब जैसे मंदिरों में ऐसा होता है क्या
कि तू जाति का नी जाति का, तू आ सकता तू नहीं आ सकता, नहीं ना। नहीं। तो वहाँ पे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म बोले तो तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को पता है आप हिंदू है मुस्लिम है? नहीं पता। तो उससे कोई सिख है, क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, सब बैठे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी भेदभाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कहीं नहीं होता है। अगर इसको कहा जाता है कहीं कहीं पे जहाँ होता है उसके क्या माना जाएगा? उल्लंघन। लिंग के आधार पर आप कभी देखे हैं कि कोई नौकरी के लिए जाओ, कहीं भी जाओ तो लड़का को देंगे, लड़की को नहीं देंगे? अभी जैसे ये था ना, एयरफोर्स में सिर्फ लड़कों की बहाली होगी, लेकिन अब इसमें लड़कियों की बहाली के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है। इसके पीछे रीज़न था क्योंकि इसमें जो डिपार्टमेंट था उसमें सिर्फ जो लड़के थे उसमें ज़्यादा योग्य माने जाते थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस चीज़ को चेंज किया जाए, लड़कियां भी, हाँ लड़कियों की अब आर्मी में भी आएगा, एयरफोर्स में भी आएगा, अब सब में आएगा। तो लिंग के आधार पर भेदभाव, होता है सर, आर्मी में तो लड़कियां। जैसे आपने देखा होगा, सक्षमा तो थी इसमें। हाँ जो आप एनडीए के थ्रू जाते हैं ना वो लड़की जाती है। जनरली देखो एयरफोर्स का जो निकलता है XY ग्रुप, XY ग्रुप में लड़की को नहीं लेता था, अब तक नहीं लेता था ना जी। अब इस बार आएगा प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद छोड़ो, अब जन्म के स्थान पे, जन्म के स्थान के मतलब, हाँ जन्म के आधार पर। जन्म के स्थान, जन्म स्थान। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे बिहार से रहने वाले हो तो आपको दिल्ली में नौकरी नहीं मिलेगा। बिहार से रहने वाले, इसमें एक और ऐड कर लेना, रंग, धर्म, रंग के आधार पे उसके बात करते हैं। जन्म के स्थान पर नहीं करते, लेकिन नोएडा में बहुत से ऐसे कंपनी है जहाँ पे भेदभाव होता है। आप इनके कंपनी है मदरसन, और वहाँ पे जाओ, अब बोलो हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, वो गेटे पर से भाग यहाँ से मथुरा के नहीं देते हैं। आप इधर के, आप बोलो कानपुर के, हाँ जा ज्वाइनिंग लेटर ले ले, अभी इंटरव्यू नहीं दिया, जान इंटरव्यू बाद में देना, फिर ज्वाइनिंग लेटर ले ले, ठीक है। आप बोल दो क्या, बोल दो बिहार के हैं, समझा रहे हैं, बोल दो बिहार के हैं, हाँ बिहार के, जा नौकरी ले ले, झारखंड के ले, पर आपने बोल दिया हापुड़ के हैं, भाग, निकाले बंदूक उड़ा देंगे यहीं पे, अलीगढ़ के, भाग यहाँ से। आस पास से नहीं लेते हैं, काहे भैया? आसपास के जो बंदे होते हैं ना वो कंपनी के अंदर दादागिरी दिखाते हैं। कुछ चीज़ होगा तो सीनियर से लड़ जाएंगे, तो जानता है हमको, हम अलीगढ़ के हैं। यहाँ भी देखो ना, कहीं भी आप बाहर के हो गए किसी झगड़े, तो अगर लोकल हो तो बताएगा हम अलीगढ़ के हैं, बोले कुछ नहीं हम अलीगढ़ के हैं। अब उसको लाठी लेके दौड़ा दो ना, सब अलीगढ़ बाहर निकल आएगा। अरे मतलब वो अपना बताओ, वो अपना क्या नाम है, जगह का नाम बदनाम करता है, अपना नाम क्या नाम है? नहीं भाई देखो, ऐसा नहीं, सुनो, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ के लोग बदमाश होते हैं, चाहे मथुरा के लोग बदमाश होते हैं, ठीक है, फिर कहीं के लोग बदमाश होते हैं, लेकिन एक जैसे हो ना, कुछ लोगों के कारण सबको भुगतना पड़ता है। अब कुछ लड़के आते हैं दादागिरी करते हैं, बहुत से अच्छे ईमानदार लड़के होते हैं जो जॉब करना चाहते हैं, फिर भी उनको नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ें, अब कुछ कहते हैं ना कि गेहूं की चक्की में जौ भी पिसाएगा, ठीक है, हमारे जौ कहते हैं, बात एक ही है। कहाँ डरा रहा है इसे, इधर आ। रंग के आधार पे, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। काहे भाई, आप कभी देखेगा ऑफिसों में कहा था तुम काला, तुमको भर्ती नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, वैसे करते हैं नहीं। लेकिन जैसे आप अगर कोई बड़ी कंपनी में जाओ, किसी अच्छे पोस्ट ले जाओ, तो वो लोग देखते हैं ये लड़की सुंदर है, ओ माय गॉड ये लड़की कतई जहर है, ठीक है। हाँ, अब उसको देखा कि इसका मतलब इंट्रेंस बढ़िया भी नहीं गया, तो ये बुला लो, रख लो, काम धाम अच्छा करेगी। मीडिया में भी तेज होता है टीआरपी के लिए, जो भी काम का ये चीज़ होता है, लेकिन आपको छाटा जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि आप सुन, हाँ अब जब बोले तो चुप रह करो, हो गया गधा, शुरू हो जाता है कि एकदम, हाँ जैसे देखो अगर वहाँ छाटा जाएगा ना कंपनी में, तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप गोरा थे कि काला थे, आपको कहा जाएगा कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया बट थोड़ा सा और परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, कोई नहीं, जाओ भैया। उससे पूछो तू का 2 जोड़ 2 5 बताया था, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हम भी 4 बताए, तुम भी 4 बताए,
बोले हम 3 बताए थे। तो बाद में समझ में आता है वो ससुराल सुंदर ज़्यादा था। सर के साथ भी तो होता है। हाँ सर आपके साथ भी तो होता है। अरे मत पूछो भाई, नहीं बताएंगे अभी। रंग, तो इसमें क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आइए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है, बात को समझिएगा क्योंकि ये लैंग्वेज लोग समझ नहीं पाते हैं, आप यहाँ समझेंगे। लोक नियोजन, क्या लिखा हुआ है? अरे नियोजन करो, हम बता रहे हैं ना, निर्वाचन बोलने लगे, हम यहाँ बोल रहे हैं, सुनो ना। उसको टाइपराइटर लिखा है। इधर हम बोल रहे हैं तो हमारा बात सुनो। आधे पहले सुन लो। लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन में समान अवसर का अधिकार, इस बात को समझते हैं। देखो, लोक का मतलब होता है सरकारी, क्या होता है जी? सरकारी। नियोजन का मतलब होता है नौकरी, क्या होता है जी? नौकरी। यानी कि सरकारी नौकरी में सबको क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा। समान अधिकार नहीं मिलता है? मिलता है जी। अब एक फॉर्म निकलता है तो उसमें थोड़ी कहा जाता है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, अब वो भर सकता है। सर सीट बिक जाता है। देखो सीट बिकना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सीट जो बिकता है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बिकता है। सीट बेचने के पीछे भी आपका और हमारा ही हाथ होता है। कैसे जी? आप ही कहते हो हमारे पास इतना पैसा है, कोई नौकरी लगा दे, तो नौकरी लगा दे तो फिर भाई पैसा फेंक रहे हो। आज जो देश में करप्शन है उसमें उस जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। आप जाति बनाने जाओगे, आवासीय बनाने जाओगे तो आप खुद कहोगे भैया हमारा कल काम नहीं, आज काम कर दे दो ना, तो बोला 100 रुपया दे, तो ले 100 रुपया काम कर दे। आज 100 दियो, कल 200 दोगे, अगला और 500 दोगे। आज जो क्या नाम है वो है दहेज प्रथा बढ़ गया। इतना क्यों बढ़ गया? उसके कारण भी आप ही हैं, आप ही हमें। क्यों जी? क्योंकि दहेज में कहते हैं हमारी बेटी सुंदर है, हमें करेंगे सरकारी नौकरी लड़से। सरकारी नौकरी का लड़का मिलता है तो हम पहले बोली लगा देते हैं हम तुमको 15 लाख दहेज देंगे, अगला बोलता है हम 20 लाख देंगे। अब उसको क्या है भाई, तुम दो भाई, तो गलती तुम ही करते हो ना। अगर सब एक कहते नहीं भाई हमारी बेटी को जो हम 15 लाख दहेज देंगे, अगर वो 15 लाख पढ़ा करके लड़की को अफसर बना दे, ये सोच नहीं रखेगा। आप गांव में ऐसे मेंटलिटी, यही तो सोच आप लोगों को बदलनी है, लेकिन आप पढ़ लिख करके भी उसी मेंटलिटी में घुस जाते हैं। कोई लड़का नहीं चाहता दहेज ले, लेकिन उसे घर वाले चाहते हैं हम दहेज लेंगे। माता लड़का मना भी करे ना, मम्मी कहेगी हम जहर खा लेंगे, पापा बोलेगा देख तो हमसे बात मत करियो, हो देख। ठीक है, अभी जो पढ़ाए हैं 10 लाख खर्चा किए हैं, कहाँ से आएगा? इस पर देखो लड़का भी कहीं ना कहीं दोषी होता है, चुप होता है, लेकिन लड़का मजबूर होता है। सबसे ज़्यादा दोष होती है लड़कियों वाले। तो पूरे लड़की समाज का ले, लड़कियाँ का ले कि दहेज मांगे से ब्याह नहीं करेंगे, जाओ। जो लड़का दहेज मांगे उससे ब्याह, बहुत सी लड़कियाँ हैं पढ़ती लिखती हैं, भले ही कुछ नहीं करती हैं, टैलेंट होता है, भले ही अगर हाउस वाइफ भी होती हैं तो बिना दहेज की शादी करती हैं कि उससे दहेज कि आज दहेज मांग रहा है, कल को ससुरा कुछ और मांगेगा कि अपना मायके से बोलो घर द्वार बेच के दे दे, तो बेच के दे देगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। अब जैसे लोक नियोजन की बात करें, सरकारी नौकरी, तो आप बोले सर SC ST को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। कानून कहता है हम उस व्यक्ति को विशेष अधिकार देंगे जिसको समाज विशेष अधिकार नहीं देता है। क्या समाज में SC ST को समानता है? आपके बराबरी में बैठ सकता है? तो कानून कहता है हम इसको ऊपर देंगे, हम इसको तो भुगतो। जिस दिन 10 से 15 साल के लिए लागू था, अभी लागू था, लेकिन अभी समाज में चल रहा था, भी चल रहा है। उसकी वजह से चल रहा जिस दिन समाज में सारे धर्म, सारे जाति को, सारे धर्मों को समान अधिकार मिलने लगेगा, उस दिन सब आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस दिन सब आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप इधर से कहते हैं वो नीच जाति के, हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, उधर से कहते हैं कि उसको नौकरी ज़्यादा काहे मिल रहा है। मतलब आप दोनों हाथ में आपके लड्डू हो। आपके हाथ में दोनों लड्डू हो, बताओ भाई, उसको भी तो चाहिए, मिलना चाहिए कुछ।
इसीलिए कानून कहता है कि जिसको समाज विशेष अधिकार नहीं देगा उसको कानून विशेष अधिकार देगा। कानून जो है देखो आरक्षण देता है वो दो चीज़ों पर देता है। जो आरक्षण देता है, यहाँ नीचे दिख रहा है जी, ऊपर मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, दिख रहा है। खुद ऊपर मिटा दे रहा हूँ, सब उन पीछे लोग नहीं दिखेगा इधर। होली के बाद हम लोग बड़े वाले हॉल में शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो वहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे, हाँ वहाँ पे आपको फिर वो स्पीकर लग जाएगा, तो आवाज़ भी हम इतना जोर से बोलना नहीं पड़ेगा। आइए, सरकारी नौकरी में जो आरक्षण की बात करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ जी, अल्लाह नहीं कोई करेगा। आरक्षण दो चीज़ों पर मिलता है, एक या तो जाति के आधार पर मिलता है, एक या तो भाषा के आधार पर मिलता है। किस आधार पर मिलता है? जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर। कभी आपने देखा है कि धर्म के आधार पर मिलता है? नहीं मिलता है। रंग के आधार पर नहीं मिलता है। जाति के आधार पर जैसे आप क्या मान लो, SC ST, हाँ SC ST OBC, अब जनरल को भी मिलता है, जो क्या बना लेता है EWS। क्या EWS जो आरक्षण है 10% मिलता सर। हाँ मिलता तो है 10%। आप महिलाओं को तो वैसे ही 50% मिल जाता है। आप भी तो 10% ही SC ST को वो मान्यता देते हो। जो पैसे वाला होता है उसको भैया घर बुलाते हो, जो पैसा वाला नहीं होता तो घर नहीं बुलाते हो। तो आप भी, वो सरकार भी वैसे करेगा। जिस दिन समाज में भेदभाव को अपने ख़त्म कर दिया, समाज सरकार भी आपके साथ भेदभाव ख़त्म कर देगी। आप लोग पढ़ लिख करके समाज बदलिए। अब पढ़ लिख के भी वही काम करिएगा जो काम पुराने लोग करते आ रहे हैं, तो पढ़ना लिखना आपका व्यर्थ है। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। जाति SC ST OBC तक को मिलता है। क्या EWS वाले, EWS का फ़ायदा SC ST ले सकेंगे? OBC ले सकेगा? नहीं। OBC का OBC, SC ST का SC ST। ठीक है, एक लड़का कह रहा था सर इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जैसे जो SC ST हैं, बहुत पैसे वाला है, उसको क्या नाम है नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। कहते हैं ना जी कि SC में आता है लेकिन बहुत अमीर है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यहाँ भारत में देखो, कानून को पता है, भारत सरकार को पता है कि अगर हम इस पैसे के बल पे अगर हम ढूंढना शुरू कर दे गरीब अमीर, तो कोई अमीर नहीं मिलेगा। कोई अमीर जिसकी सालाना इनकम 20 लाख है ना, वो भी 2 लाख का सर्टिफिकेट बना लेगा। हाँ, तो ढूंढ पाओगे? कहीं नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि कानून को पता है कि हमारे अधिकारी बैठे हैं कैसे हैं। इसलिए कोई भी सोना 100% शुद्ध नहीं होता है, तो 24 कैरेट का गोल्ड कहीं नहीं मिलेगा। और जहाँ मिलता है वो जल्दी रहता नहीं है, वो बिक जाता तुरंते। जो अधिकारी अच्छा रहता है वो या तो ट्रांसफ़र होता है या तो ऊपर चल जाता है। ठीक है। भाषा के आधार पे जैसे कैसे आरक्षण मिलता है, जैसे आप देखते हैं निकलता है उर्दू टीचर, संस्कृत टीचर निकलता है ना जी, गेम टीचर, योगा टीचर, वो एक भाषा ही तो है उर्दू टीचर। तो अब भाषा उर्दू आपको पता है, तो उसके आधार पर वो क्या मिल गया? आरक्षण मिल गया। हिंदी टीचर, पहाड़ी इलाके में भी तो छोटे हाँ तो ही बोल रहे हैं। तो ये इसके आधार पर क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। हम आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, एक कॉमन आरक्षण की बात कर रहे हैं जो हर जगह मिलता है। वैसे तो बहुत तरह के आरक्षण होते हैं, पहाड़ी आरक्षण हो जाते हैं, फिर आपका जो 2002 का जो आपका कांड का है उसका आरक्षण हो गया, फिर आपका स्वतंत्रता सेनानी का आरक्षण हो गया। वैसे हम लेंगे तो बहुत आरक्षण हो गया, लेकिन मेन रूप से 2 ही तरह का आरक्षण मिलता है, एक जाति के आधार पर और दूसरा भाषा के आधार पर। तो 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समान अवसर का अधिकार। लोक नियोजन मतलब जी सरकारी नौकरी में, जैसे अभी आप अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगा तो उसमें वो भले ही डिवाइड किया होता है, लेकिन सब भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम अमीर हो तुम नहीं भरोगे, तुम गरीब हो तुम ही भरोगे, या तुम गरीब हो तुम नहीं भरोगे, तुम अमीर हो तुम ही भरोगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये 14, 15, 16 और 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ठीक है। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन का समानता का अधिकार, यानी सरकारी नौकरी में क्या मिलेगा? सबको समान अधिकार मिलेगा। ठीक है।
आप लोग इसको रिवाइज करके आएंगे, इसके आगे हम लोग कल करेंगे। टाइम हो गया, 6 वाला बच्चे आगे खड़ा होंगे। देखो नाम लेते हैं आगे, आजा आजा आजा, एक मिनट। रचना आई नहीं है, ठीक है, तो आगे तो कल करके लाएंगे, कल इसके आगे क्लास करेंगे, ठीक है।